इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने 2 हलकों से शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही से इस्तीफा देते हुए आज सियासत छोड़ने का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक ट्वीट में इनका कहना था, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हमायत की और अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता, इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत से यकसर तौर पर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला लिया। इन्होंने कहा कि मैं IPP के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता, मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अल्लाह के फजल और करम से मैं साथी हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत हमेशा करता रहूंगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। N155 लोधरा के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच 1,17,671 वोट देकर जहांगीर तरीन को शिकस्त दी। जहांगीर तरीन ने इस हलका से 71,128 वोट हासिल किए। इसी तरह N149 से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोकर 1,43,613 वोट लेकर कामयाब करार पाई और इन्होंने जहांगीर खान तरीन को शिकस्त दी, जो सिर्फ 50,167 वोट हासिल कर सके। जहांगीर तरीन का शुमार इमरान खान के उन करीबी साथियों में होता जो इनकी साथी रिहाइश का बनी काला तक असर रसूख रखते थे। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले जहांगीर तरीन 2011 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के करीबी साथियों में इनका शुमार किया जाने लगा। 2013 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की पूरी इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारियां जहांगीर तरीन और असद उमर के सपुर्द रही। 2014 में तहरीक इंसाफ के 126 दिन के धरने में जहांगीर तरीन का एक अहम किरदार रहा। 2018 के आम इंतखाबात में जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने की वजह से आम इंतखाबात में हिस्सा तो ना ले सके, लेकिन हुकूमत साजी के मरहले में जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन ने पंजाब से आजाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाकर पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करवाई। हुकूमत बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ टास्क फोर्स कायम किए, जिसमें जहांगीर तरीन को ज़राअत के शोबे की टास्क फोर्स का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। ताहम हुकूमत बनने के बाद मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ और जिसकी वज़ीर-ए-आज़म ने FIA से इंक्वायरी करवाई तो जहांगीर तरीन की शुगर मिल चीनी बहरान की जिम्मेदार करार पाई। इसके बाद इमरान खान ने जहांगीर तरीन से पार्टी ओहदा वापस लेने के बाद हुकूमत से इनको अलहदा किया और इनके खिलाफ FIA में केसेस दर्ज किए गए। इसके बाद जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ती गई और इन्होंने पार्टी में अपना एक अलहदा ग्रुप तश्कील दिया। 9 मई के वाकयात के बाद जून 2023 में जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान किया। इस वक्त इनका कहना था, मैं पुरउम्मीद हूँ कि आने वाले इंतखाबात में हम बेहतर से बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे और कोशिश करेंगे अपने वोटर के मैंडेट के जरिए सियासी, समाजी और इक्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ करवाएं। हमने बरामदात को बढ़ाना, IT सेक्टर को खास तौर पर उठाना, हमारी ज़राअत में बड़ी जान, किसान को मजबूत करना और अपने देहात पर तवज्जो मरकूज करना है।